शायद हम लोग कर पाए। बीच में सपोर्ट देना है। शुरू करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आपके सामने होगा ये 15 अध्याय 11 वचन से पढ़ते चले जाएंगे और ये लोग स्किप करते चले जाएंगे। फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। अर्थात सोना, चांदी, जमीन, जो कुछ मेरे हिस्से में आता है आप मुझे वह दे दीजिए। मेरे पुत्र, आपको ये क्यों चाहिए और अचानक आपके मन में ये बात कहां से आई? पिताजी, मेरी भी अपनी इच्छा है, मेरी भी अभिलाषा है। अब मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मेरे पुत्र, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तुझे दे देता हूँ। सेवक, मेरी संपत्ति का सारा ब्यौरा अभी इसी वक्त मेरे पास ले आओ। धन्यवाद। और मेरे बड़े बेटे को भी मेरे पास ले आओ। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरे पुत्रों, ये तुम्हारा हिस्सा है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस पैसे के साथ में, इस हिस्से के साथ में क्या करते हो। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अब मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, अपनी मर्जी से, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीऊंगा। सब कुछ जो मेरा था वह मुझे मिल गया। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाने लग गया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बहुत अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब वह सब कुछ कर चुका, 14 वचन आपके सामने है, सब लोग निकाले, मेरा से रिक्वेस्ट है। जब अपना सब कुछ खर्च कर चुका, आपके बाइबल में लिखा हुआ है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उसने कुकर्म करने में अपनी संपत्ति लगा दी। पिता से हिस्सा तो ले आया था, अपने अभिलाषाएं करने में, इच्छा पूरी करने में, अपने सपने पूरे करने में बड़ी दूर चला गया। अपने बाप से, अपने पिता से बड़ी दूर चला गया। और उस पैसे को उसने अपनी अय्याशी को पूरा करने में, अपने शौक को पूरा करने में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा। 15 वचन, सब लोग हाथ में 15 वचन। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहां जा पड़ा। उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहां जा पड़ा। अरे कौन है भाई? साहब, मैं बड़ी दूर देश से आया हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। जो कुछ मेरे पास था मैं सब बर्बाद कर चुका हूँ। अगर कोई आपके पास काम है, कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे भाई, इतने भयंकर अकाल में मेरे पास कहाँ काम है? हम त्राई कर रहे हैं भाई। मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, और कहीं जाकर देखिए। साहब, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। साहब, जो कुछ आप मुझे काम दोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो भाई ठीक है, कहता है तो ऐसा ठीक है। मेरे जो सूर हैं उन सूरों को अब मेरे खेतों में चरा के आया कर।
और सुन, मेरे पास उसकी कोई उम्मीद मत रखना। ना पास मेरे पास रहने को कोई घर है और ना खाने को कोई अनाज है। जो मैं सूरों को फलियां डालूंगा, अपने में ही फलियां खानी होगी और उन्हीं के साथ आपने सोना होगा। ये बात आपको मंजूर है तो ठीक है, ये काम कर लीजिए। साहब, ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाइए। और वह चाहता था, 16 वचन, वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे वह अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था, और वो सूअर चराने का कार्य करने लग गया। एक समय आया और जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, अरे, मेरे पिता के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठूंगा और अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने यहाँ पर दास के समान रख ले। एक समय आया, उस उड़ाऊ पुत्र को जो अपना सब कुछ लेकर चला गया था, उसे अपना एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर पे मजदूरों को भी ज्यादा खाना मिलता है और मैं मजदूरों के बीच में खाना खा रहा हूं। तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला, और वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया पिताजी, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। तू कहाँ गया था बेटे? मैं तुझे बहुत याद कर रहा था। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिताजी, मुझे अपने यहाँ पर एक दास के समान रख ले। सेवक, मेरे पास आओ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ। मेरे पुत्र को अंगूठी पहनाओ, उसके पांव में जूतियां पहनाओ। एक बड़े भोज की तैयारी करो, क्योंकि मेरा ये पुत्र जो मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, सेवक, इधर आओ। क्या हो रहा है ये? तेरा भाई आया है अच्छा। और तेरे पिता ने एक बड़े भोज का आयोजन किया है, इसलिए क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। अच्छा। और यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसका पिता उसे बाहर आकर मनाने लगा। उसने पिता को इधर आओ, अंदर आओ। क्या बात है कि तू इतना क्रोधित है? क्या हो गया बेटे? और उसने पिता को उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और आपने मुझे कभी थोड़ा सा भी भोज नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के पास जाऊं और आनंद मनाऊं। परंतु जब ये तेरा पुत्र जब अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में लुटाकर वापिस आया है तो आपने इतना बड़ा भोज लगाया है। और पिता ने उस बेटे से कहा,
मेरे बेटे, तू सर्वदा मेरे साथ है। जी पिताजी। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन इस समय हमें आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई जो मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, सिर्फ कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक का